नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस पाम को हम एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, इस हथेली में जो ये कनिष्ठा उंगली है, ये बहुत अच्छी जो है लंबवत स्थिति में जो है खड़ी है। और हमारी जो ये रिंग फिंगर है, जिसको हम सूर्य की उंगली या अनामिका कहते हैं, उसका जो प्रथम पौरवा है उससे थोड़ी जो है ऊपर की ओर जाती हुई बड़ी जो है दिखाई पड़ रही है। ये बहुत जो है श्रेष्ठ और सर्वोत्तम जो है ऐसा स्थिति इस अवस्था को माना जाता है। बहुत सर्वोत्तम अवस्था इसको माना जाता है। और ऐसी अवस्था में जातक या तो व्यापारी होता है या तो अधिकारी होता है, मतलब कहीं से भी कहीं उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ऐसे जातक सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं और जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इन लोगों का बेहतरीन होता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है अपने आप में पूर्णतः निखरा हुआ व्यक्तित्व होता है और सामने वाले पे उसका जो प्रभाव होता है बहुत सुंदर जो है ऐसे लोगों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बुध जो है हमारे ग्रहों में राजकुमार है और बुध की उंगली सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आने का मतलब होता है व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करता है। यही ये उंगली है जो अगर बड़ी हो जाए, जो अगर लंबवत खड़ी हो जाए, तो ये जो है नेगेटिव प्रभाव नहीं देती है। ये व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता के गुण देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा देती है, व्यक्ति का वर्चस्व को बढ़ा देती है। और दूसरी अगर हम बात कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को व्यक्ति का बेहतरीन कर लेती है। और ऐसा जो जातक होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वाणी की शक्ति सम्मोहन वाली होती है, अट्रैक्ट करने वाली होती है। अपनी बातों को ये लोग प्रभावशाली ढंग से जो है रख पाते हैं। सही समय पे किस समय कौन सी बात रखनी है, क्या बात रखनी है, किसके सामने रखनी है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं अगर आप देखोगे बुध का जो पर्वत है सुंदर और पुष्ट अवस्था में जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत पुष्ट, बहुत सुंदर जो है अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये स्थान उभार लिए हुई है, आपको दिख रहा है, उभरा हुआ है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, भौतिक सुख वो भौतिक संपदा से संपन्न होता है। ये पर्वत देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं को ही दिखाने वाला होता है। आदमी के व्यक्तित्व को ही ये निखारने वाला और दिखाने वाला होता है। बुद्ध पर्वत आप देख रहे होंगे सही रूप से जो है विकसित है, लालिमा लिए हुए है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी भी हथेली में इस तरह से बुध का पर्वत होता है, व्यापारिक कार्यों में, उद्योग के कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। बुध पर्वत सुंदर लालिमा लिए है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे जातक ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में ये लोग दक्ष होते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो इस तरह से खड़ी रेखाएं आपको अच्छी तरह से देख रहे होंगे आप लोग। उंगलियों में, हर उंगलियों में इनके ऐसे ही है। व्यवहारिक व्यक्ति होता है, ऐसा फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति होता है। और बुध पर्वत पे भी इस तरह की खड़ी रेखाएं, व्यक्ति कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार भी होता है। और व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरे होते हैं। सेल्स के गुण जो है व्यक्ति के अंदर सर्वोत्तम अवस्था में होते हैं। वहीं अगर आप देखोगे जो इनका अंगूठा है, ये पहला पौरवा आप देखोगे, इसमें जो है वर्ग के निशान बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
वर्ग की आकृति बनती नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी साहसी होते हैं, विलक्षण होते हैं। थोड़ा सा ये साइन जो है कठोरता दिलाता है व्यक्ति को, और इसी कठोरता के कारण जीवन काल में ऐसे लोग काफ़ी ऊंचाइयों तक भी ऐसे जातक जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर नीचे की ओर देखें तो ये जालनुमा जो है दिखाई पड़ रहा है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं जो है बहुत सर्वोत्तम अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये ठीक नहीं है। इसमें एक तो कन्फ्यूजन की स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर ये जाल लाती है, दूसरा उसके तर्क की शक्ति को तार्किक बनाती है। ये चीज़ जो है ये चीज़ देती है। तो इसके लिए जो है उपाय करने, प्राणायाम करना या भगवान का ध्यान करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम देखा जाए इस हथेली को बहुत सुंदर तरीके से देखें तो मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है और आपकी वीडियोज में भी बताने जा रहा हूँ। हथेली का जो आकार है, आकार एक आयताकार है, और आप देख रहे होंगे ऐसे आकार वाले व्यक्ति जो है दार्शनिक किस्म के होते हैं। दर्शन में इनकी रुचि बहुत सुंदर होती है और एक दूरदृष्टि व्यक्ति होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, लंबी योजना बनाकर जो है जीवन में जो है काम करते हैं और योजनाएं इनकी फिट होती हैं, सुंदर योजना के मालिक होते हैं। शारीरिक मेहनत कम करते हैं, दिमागी तौर पे ज़्यादा मेहनत करते हैं और उच्चतम स्तर तक जो है ये लोग पहुंचते हैं। वर्तमान स्थिति थोड़ा सा जो है उंगलियों के हिसाब से देखें तो ठीक नहीं बता रही है। वर्तमान में सभी उंगलियों का ढलान जो है बीच की उंगली की ओर है। शनि के गुण, नेगेटिव गुण ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जीवन काल में खुशियों में जो है कमी देखने को निश्चित तौर पे मिल जाता है, क्योंकि शनि जो है जब प्रबल अवस्था में आता है, नेगेटिव अवस्था में आता है, तो वो सबसे पहले जो है खुशियों में जो है कमी लाना शुरू कर लेता है। पहला प्रभाव व्यक्ति का, शनि का व्यक्ति के ऊपर ऐसा ही होता है। दूसरा, अगर इसकी स्थिति देखें, शनि की स्थिति देखें, ये भाग्य स्थान भी है और कहीं ना कहीं जो है आपका धन का स्थान भी है, नौकरी का स्थान भी है। अगर इस तरह का हो तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा जीवन में अड़चनों का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। धन के भाव में भी व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ता है। नौकरी का और व्यवसाय का विशेषकर अगर शनि इस तरह से वक्री अवस्था में आ जाता है तो व्यक्ति कई बार गलत निर्णयों को लेके अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है। दूसरी बात है, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, शनि अगर इस तरह से वक्री अवस्था में आता है, इस तरह से जो है नेगेटिव अवस्था में आता है, तो वो रोजगार को छीनने का काम सबसे पहले करने बैठ जाता है। और व्यक्ति के अंदर जो है जो थॉट आते हैं वो थोड़ा गलत टाइप के थॉट आने बैठ जाते हैं, व्यक्ति अगर ज़्यादा परेशान हो जाता है तो। दूसरी बात, वर्तमान में एक स्थिति जो है साफ दिखाई दे रही है, मैंने पहले की वीडियोज में भी ये चीज़ बताई है, जब भी हमारी हथेली में अनगिनत रेखाओं का जाल जो है बनता हुआ दिखाई दे तो व्यक्ति के वर्तमान समय को ये चीज़ इंगित करती है। व्यक्ति का वर्तमान समय संघर्षमय जो है होने लगता है, मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती है। हथेली में पैसा तो आता है मगर बच नहीं पाता है। कई दफ़े जो है कर्जे की स्थिति भी व्यक्ति के अंदर आने बैठ जाती है। व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहे हों चाहे व्यवसाय कर रहे हों, वो जो है विस्तार नहीं मिल पाता है, चीज़ें उस तरह से उभर के नहीं आती है जिस तरह से आनी चाहिए। हर जगह व्यक्ति को कदम कदम पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी व्यक्ति को ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि शुक्र का जब ये पर्वत इस पे जालनुमा आ जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी ये हल्का अभाव की स्थिति में व्यक्ति को ले जाता है और व्यक्ति को मानसिक स्तर से ये परेशान करता है। और जो जीवन का सुख मिलना चाहिए उस सुख में ये जो है बहुत ज़्यादा कमी दिलाता है। विशेषतर जो है पारिवारिक सुख हुआ,
भौतिक सुख हुआ, व्यक्तित्व का सुख हुआ और कहीं न कहीं दाम्पत्य सुख हुआ। ऐसे सुखों में जो है मानसिक सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो, ऐसे सुखों में ये कमी लाता है। अगर ये दूषित हो जाता है जैसे आपकी हथेली में है, और जो आपका जो है विकास है, जो आपकी प्रोग्रेस है, आपका जो डेवलपमेंट है, उसको फ्रीज करता चला जाता है। जैसे किसी ने शीशे पे एकदम हथौड़ा मारा होगा, इस तरह से ये फ्रीज कर लेता है कुछ समय के लिए। और वर्तमान में जो है यही स्थिति जो है ये बता रहा है। सुंदर सुंदर काम व्यक्ति के पास आते हैं, सुंदर सुंदर डील व्यक्ति के पास आती है, बहुत बड़े बड़े काम व्यक्ति के हाथ से निकलते चले जाते हैं, बनते बनते रह जाते हैं। अगर इस तरह की नेगेटिव अगर व्यक्ति के अंदर आती है तो बाहर जैसा भी रहे, मगर जब व्यक्ति अपने घर के अंदर जाता है तो उसका मानसिक जो है परेशानी बढ़ जाती है। जो ब्रेन है उसमें दबाव पड़ना ज़्यादा बैठ जाता है और नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर आनी बैठ जाती है। सुंदर और सरल इसके उपाय हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक करने का भी इसका उपाय नहीं है। सुंदर उपाय दूंगा, विधि के अनुसार दिए हुए समय तक करिएगा। जो ये करीबन 1.5-2 साल तक का ये संघर्ष है आपका, ये निश्चित तौर पे जो है 6 महीने तक जो है आपको ज़्यादा परेशान करेगा। उसके बाद धीरे 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 अगर आप उपाय कर ले तो ये ख़त्म होता जाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे आपका बुद्ध का पर्वत है, जैसे आपकी जो है धन का पर्वत है, विलासिता का पर्वत है, ये चीज़ आपको निश्चित तौर पे धन भी देंगी और विलासिता भी देंगी, जैसे जैसे जो है आपके जीवन में देते आए हैं। आपका अगर हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल आपका थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें जो है ये प्रभाव डाल रहा है। व्यक्ति सही से वर्तमान में डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। दूसरा, कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति भी पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का एक चिन्ह जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब कभी भी जो है हमारे तेल में क्रॉस का चिन्ह बनता हो तो व्यक्ति के जीवन में कोर्ट या कचहरी का मामला जो है बन जाता है। थोड़ा वाद विवाद से, थोड़ा गुस्से से थोड़ा दूर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर राहु भी जो है सम्मिलित हो जाता है और दोनों मिलके एक तो धन की हानि कराता है और एक जो है कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। अगर हम देखें आपके बृहस्पति को, बृहस्पति की उंगली आपकी इस तरफ मुड़ रही है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छे रूप में जो है सुशोभित रहेंगी। अगर व्यक्ति की जो है ग्रह स्थिति को देखा जाए तो ग्रह जो है अच्छे रूप में है, मगर थोड़ा जाली बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है धन के रूप में जो है ये थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति में लाएगा। यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से रेखाएं जो है चलती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यक्ति अध्यात्म की ओर ज़्यादा झुकाव रहेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर जो है रहने वाली है। अगर जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, फिर यहाँ भाग्य की रेखा से मिलकर पीछे की ओर आ रही है। देखो, जीवन में लगातार उतार चढ़ाव रहे हैं और आगे भी जब तक जीवन है, अच्छा खासा जीवन है, लंबा जीवन है और सुंदर जीवन है, उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे। कभी बहुत सुंदर अच्छा समय आएगा, कभी बहुत डाउन जो है संघर्ष में ये लेके जाएगा। ये आपकी हथेली की जीवन रेखा बता रही है। मगर अभी फिलहाल कोई भयंकर कष्ट या भयंकर जो है दरिद्रता की स्थिति जो है दिखाई नहीं दे रही है। अगर बीच की उंगली देखें तो ऐसा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, मगर शनि जो है अभी वक्रीय अवस्था में है। गलत फल जो है जीवन काल में देता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से चंद्रमा की ओर आ रही है और इसमें जो है मंगल के गुण भी आ रहे हैं। तो व्यक्ति जो है शार्प माइंड का होता है, तीव्र मस्तिष्क का होता है
अच्छी खासी बौद्धिक शक्ति व्यक्ति के अंदर रहती है। सुंदर जो है जो मस्तिष्क शक्ति है, समझने की, परखने की, सोचने की, ये बहुत सुंदर व्यक्ति के अंदर रहती है। चंद्रमा के गुण आ रहे हैं तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में व्यक्ति का मन डूबा रहता है। लेखन की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। और दूसरी बात अगर ये कहें, थोड़ा सा वर्तमान में मन जो है चिंतातुर की ओर जा रहा है। वैसे देखा जाए तो जीवन में या तो लंबी और हवाई यात्रा का मौका इसने दे दिया होगा या तो अब देगा, मगर जीवन में निश्चित तौर पे लंबी और हवाई यात्रा का मौका आपको मिलता नज़र आ रहा है। छोटी छोटी रेखाएं जो है काट रही हैं। धन तो हथेली में आता है मगर जो है खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए धन सेविंग करना वर्तमान में जो है थोड़ा दूर की बात जो है दिखाई दे रही है। अगर हम आपकी हृदय रेखा को देखें तो बृहस्पति के साप गुण इसमें आ रहे हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, आदर्शवादी जीवन का होता है, धार्मिक भावनाएं भी, आध्यात्मिक भावनाएं भी व्यक्ति के अंदर जो है समाहित होने लगती है और उसके गुण भी दिखने बैठ जाते हैं। व्यक्ति धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में जो है व्यक्ति के अंदर एक दैवीय शक्ति जो है प्रकरण में आनी शुरू हो जाती है व्यक्ति के अंदर, और उसका आशीष भी व्यक्ति को मिलने बैठ जाता है। सुंदर है, बहुत अच्छे है। थोड़ा रिश्तों के प्रति आगाह ये करती है कि रिश्तों में थोड़ा सा कड़वाहट रह सकती है, इसलिए जो है जीवन में विशेषकर दाम्पत्य और परिवार, बच्चों के साथ थोड़ा परिवार के सुख में जो है कमी आ सकती है। इसके लिए जो है थोड़ा सा सावधान रहें और वाद विवाद से व्यक्ति दूर रहे तो जो है कोई भी कठिनाई आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं आपकी सूर्य की रेखा की, धन के प्रति, यश के प्रति हमेशा मन में झुकाव रहने के और इशारा कर रही है, और हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का होगा, इस तरफ जो है इशारा करती हुई आपकी रिंग फिंगर नजर आ रही है। सूर्य के पर्वत को देखें, बहुत सुंदर है, मगर अभी देखा जाए तो जिस रूप से काम का विस्तार होना चाहिए उस रूप से काम का विस्तार वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। वैसे ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापारी होता है, और एक से ज़्यादा शहरों में ऐसे लोगों का व्यापार चलता है, बहुत ज़्यादा व्यापार चलता है ऐसे लोगों, अपने ही देश में नहीं इंटरनेशनल स्तर पे भी ऐसे लोगों का व्यापार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़मीन या तो खरीदेंगे या खरीद चुके होंगे, ये आपकी हथेली जो है बताती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से एक रेखा इस तरह से जारी है, ये सूर्य रेखा है। 35वें वर्ष तक अच्छा खासा धन ये जो है दिलाती है व्यक्ति को। और आपका जो है ऊपरी मंगल अगर हम देखें तो व्यक्ति साहसी है, पराक्रमी है, निडर है, कायरता व्यक्ति के अंदर कभी नहीं आएगी। ये आपका जो है मंगल का पर्वत जो है बता रहा है, मंगल ग्रह जो है बताया जा रहा है। आपका जो है चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, एक समाज में जो है इज्जत और सम्मान वाले व्यक्ति होंगे, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आपको चंद्रमा रखेगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा चंद्रमा की वजह से। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत है आपका, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। थोड़ा मानसिक परेशानी शुक्र की वजह से देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के गुणों में वृद्धि होने पर, शुक्र को शांत होने पे मानसिक परेशानी खत्म हो जाएगी। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है आपका, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है, बेहतरीन है। महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासा जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से एक रेखा को देखें तो इस तरह से जाती हुई दिख रही है। पूर्ण और स्पष्ट होने पे जो भी व्यापार आप कर रहे हैं, तकरीबन 63वें वर्ष में 63 ईयर में जो है अचानक अच्छा खासा अमाउंट धन लाभ की ओर ये इशारा कर रही है। और दूसरा, अगर धन लाभ न हो तो जो आपका व्यापार है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि जो है
बहुत ज़्यादा बड़ी जो है सफलता की ओर इशारा ये कर रहा है। व्यापारिक गुण बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है उत्तम स्वास्थ्य आपका रहने वाला है। थोड़ा पेट संबंधी प्रॉब्लम जो है रह सकती है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता ये बता रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा जो है इस तरह से चलती हुई नज़र आ रही है, पूर्ण रूप से नहीं आई, और ये इधर से ये इधर से मनी जो है बहुत अच्छी जो है स्टोर कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओल्ड एज में जो है 63 ईयर में जो है अचानक धन की प्राप्ति भी होने की संभावना ये बता रहा है। पूर्णतया नहीं है, अभी ये कहना गलत होगा कि पूर्णतया है, मगर संभावना जो है बताते हुए ये दिख रहा है। एक शानदार मछली का चिन्ह जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो बहुत सुंदर मछली का चिन्ह, एकदम परफेक्ट मछली का चिन्ह ये बताया जा रहा है, बन रहा है। बिल्कुल देख लीजिए, देखिएगा ये धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, निश्चित तौर पे दिख रहा है। देखो केतु का मछली जो है ऐसा नहीं है कि धन देती है, और हर जगह पे जो है मछली धन ही नहीं देती है। जिस ग्रह पे मछली होती है उस ग्रह के में जो है, उस ग्रह के फलों में जो है ये बढ़ोतरी करती है, उसके गुणों में बढ़ोतरी करती है। ऐसे नहीं हर जगह जो है मछली हो तो ये जो है धन ही देती है। ये शुभ मानी जाती है मछली का चिन्ह, और इतना शुभ, इतना क्लियर हो, इतना जो है स्पष्ट अगर मछली का चिन्ह केतु का पर्वत पे हो, और केतु के पर्वत को हमारे धर्मशास्त्रों में जो एक्चुअल जो है धर्मशास्त्र है, हमारे समुद्र शास्त्र है, उसमें जो है इसको निर्वाण का कारक माना जाता है, यात्राओं का कारक माना जाता है। इसमें जो है अगर जब ये निर्वाण का कारक है केतु, और केतु में मछली हो, तो मत्स्य आकार का मतलब होता है कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और इसका मुँह जो है जिस ओर होता है उसके गुणों में वृद्धि करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये निश्चित तौर पे जो है बुद्ध की ओर दे रहा है। बुद्ध दो चीज़ देता है जीवन में, वाणी की शक्ति देता है, आपकी जो पर्सनालिटी में वृद्धि करता है, व्यक्तित्व देता है सुंदर, भौतिक सुख सुविधाएं देता है, और व्यवसाय का मालिक होता है। तो 63 ईयर में जीवन रेखा से अगर इसको काउंट करें तो 63वें साल में दो चीज़ें बता रही हैं, तीन चीज़ें, अचानक धन की प्राप्ति और जो है व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ, ये मछली का मुँह भी उसी तरफ है, और एक सुखद यात्रा, सौम्य यात्रा का सुख आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का निश्चित तौर पे व्यक्ति को सुख मिलेगा, ये मछली का चिन्ह बताता है। सबसे पहले ये धार्मिक प्रवृत्ति को इंगित करता है, अध्यात्म के गुणों में वृद्धि करता है। उसका मूल जो है, जो बेसिक रोल होता है ये यही होता है, और रोल उसके बाद जुड़ते हैं। इस मछली का बेसिक रोल केवल ये होता है कि धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि करता है, अध्यात्म के गुणों में वृद्धि करता है। उसके बाद जहाँ मुँह इसका जिस पर्वत की तरफ होता है उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करता है। तीसरी, यात्रा का द्योतक है, व्यक्ति को अच्छी खासी यात्रा का मौका मिलता है। चौथा, पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी ढंग से मिलती है व्यक्ति को, और व्यक्ति को अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों का ओल्ड एज में 63 ईयर के लगभग या 65 ईयर, वैसे 63 ही ये क्लियर बता रहा है, मगर हो सकता है 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। 63 से 65 की ईयर में निश्चित तौर पे ये धनार्जन के रूप में भी आपको अच्छा खासा जो है फल दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में जो भी संघर्ष चल रहा है, जो भी स्थितियां चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनके लिए मैं सुंदर उपाय भेज रहा हूं। विधि के अनुसार दिए हुए समय के तक करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।